भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने निवर्तमान नगर पालिका बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मसूरी के विकास कार्यों में निवर्तमान बोर्ड ने जानबूझकर बाधा पहुंचाई। कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं जिनमें पार्किंग और आवासीय कॉलोनी शामिल थी, वो अनुमति न देकर रोका गया। इस वजह से मसूरी में विकास कार्यों में अनावश्यक देरी हुई। गणेश जोशी ने बताया कि निवर्तमान बोर्ड ने सफाई कर्मचारियों के अधिकारों का हनन किया। सरकार ने प्रदेश भर में सफाई कर्मचारियों के लिए 500 मानदेय का आदेश जारी किया था, लेकिन मसूरी में बोर्ड ने गड़बड़ी कर केवल 272 मानदेय दिया। उन्होंने इसे बड़ा घोटाला करार दिया और कहा कि भाजपा बोर्ड बनने के बाद सफाई कर्मचारियों के आवासों का नवीनीकरण कर उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। में भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका परिषद मसूरी की सीट को जीत चुकी है। चुनाव का एक पहला चरण पूरा हो चुका है। हम अब मार्जिन की लड़ाई लड़ रहे हैं। 11 तारीख को हम अपना जो रोड मैप है, हमारा मैनिफेस्टो, उसको भी जारी करेंगे, क्योंकि कुछ विषय ऐसे होते हैं उसमें शासन प्रशासन चाह कर भी जब तक नगरपालिका बोर्ड की सहमति नहीं हो, नगरपालिका जमीन आवंटित न करे, उन काम को नहीं कर पाते। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे वेंडिंग जोन बनना है, यहाँ पर हाउसिंग की समस्या है और यहाँ पर पार्किंग की समस्या है जगह जगह, क्योंकि जगह जगह छोटी पार्किंग का होना बहुत जरूरी है, ताकि जो माल रोड पर ट्रैफिक घूमता रहता है व्यवस्थित हो सके। तो मुझे पूरा भरोसा है कि मीरा जी के बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के इस बोर्ड में आने के बाद इन समस्याओं का समाधान हम कर पाएंगे। और क्योंकि आज प्रदेश में हमारी सरकार है, दिल्ली में हमारी सरकार है, क्योंकि एक टूरिस्ट प्लेस है, हम मसूरी के लिए एक टूरिज्म के माध्यम से एक विशेष पैकेज भी मांग सकते हैं। वो तभी संभव होगा जब एक राष्ट्रीय पार्टी का यहाँ पर चेयरमैन होगा। और क्योंकि भारतीय जनता जो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, जिसकी दिल्ली में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है। देखिए, हमने तो कभी भी, मैंने मैक्सिमम हमने ये देख कर काम नहीं किया कि यहाँ पर हमारा, क्योंकि मसूरी हमारी है, लेकिन हमने कई कामों में व्यवधान आए। उदाहरण के लिए यहाँ की जो हाउसिंग की समस्या है, हमने जमीन की मांग की, हमें जमीन नहीं मिली। हमने जितनी भी योजनाएं, चाहे पेयजल की योजना हो, अंडरग्राउंड बिजली लाइन की हो, सीवर लाइन की हो, क्योंकि बिना नगर निगम की, नगर पालिका की परमिशन के हम काम को नहीं शुरू कर सकते हैं। हर काम में किसी में 8 महीने, किसी में 1 साल डिले हुआ है। लेकिन अब नया सवेरा आने वाला है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव होने वाला है और सभी क्षेत्रों में जो है मसूरी का विकास। स्वच्छ का विषय है, वो हमारे पर्यावरण, जिनके बिना मतलब हम रह नहीं सकते, उनका मानदेय माननीय मुख्यमंत्री जी ने 500 रुपए पूरे प्रदेश के अंदर है, और हमारी मसूरी नगर पालिका अलग ही चल रही है, उनके अधिकारों का हनन कर रही है। उनको 500 रुपये मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं दिए गए हैं। लेकिन मैंने कहा कि जितने भी अब केंद्र से की हो, चाहे प्रदेश की हो, जब भाजपा का बोर्ड होगा, उनका क्रियान्वयन होगा। उनको देखिए, हमारी, मैंने कहा ना, जहां आम जनता के लिए आवास हमारी प्राथमिकता है, वहीं अगर स्वच्छता कर्मी आपके यहाँ 2 दिन में आए तो आप रह नहीं सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि वो हमारे प्राण हैं, तो सबसे पहले उनके आवास ठीक होनी चाहिए, उनके साफ सफाई की व्यवस्था पहले उनकी होनी चाहिए, ताकि वो स्वस्थ रह सकें। हमारी सरकार उस दिशा में काम करेगी। प्रतिद्वंदी के तौर पे कांग्रेस है आपके साथ? देखिए, हमारा मुकाबला कांग्रेस से ही है, लेकिन अंतर बहुत ज्यादा है, बाकी कोई सामने नहीं है।